हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक डिफरेंट टॉपिक, वो है वेट ट्रेनिंग पे। मैंने आज तक कोई वेट ट्रेनिंग पे इंफॉर्मेटिव वीडियो कवर नहीं की। न्यूट्रिशन पे की है, सप्लीमेंटेशन पे की है, लेकिन वेट ट्रेनिंग पे ये मेरी पहली वीडियो होगी। एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट, बट मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब टू द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हैवी वेट? हैवी वेट क्या होता है? हैवी वेट होता है, पहले तो आपको अपना देखना पड़ेगा 1 रैप मैक्स, कि आप एक सर्टेन अमाउंट जितना भी होता है कि आप एक रैप कितने वेट का लगा सकते। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप स्क्वाट लगा रहे हो, आप या फिर आप लेट्स से कि आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, 100 kg की आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, वो आप उसका आप एक ही रैप लगा सकते हो, वो आपका हो गया 1 रैप मैक्स। तो हैवी वेट क्या होता है? हैवी वेट होता है उसका 90%, सो दैट्स 90 kg। तो 90 kg इज़ प्रीटी हैवी, क्योंकि अगर आप 100 का एक लगेगा तो 90 के आप 3 या 4 ही लगा सकोगे। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में हमें जाना पड़ता है समवेयर अबाउट 80 to 90 के बीच 70 to 90 के बीच में रहना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। वो होता है हैवी वेट, क्योंकि उससे आप वेट भी कंट्रोल कर लोगे, आपका मसल और माइंड कनेक्शन भी बन जाएगा, और आपका ये एक जो हमारी बॉडी बिल्डिंग की रेंज होती है 8 to 12, आप उसके बीच में रह भी पाओगे। एंड व्हाट इज़ लाइट वेट? लाइट वेट क्या होगा? लाइट वेट होगा 30 to 50% आई वुड से, कि जैसे कि आप 30 से 50 किलो की आप बेंच लगा रहे हो, अगर आप 1 रैप मैक्स आपका 100 kg और फिर आप लगा रहे हो 30 to 50 kg, तो वो होगा लाइट वेट। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि कौन सा बढ़िया है और कौन सा नहीं। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि आप लाइट वेट पे भी बॉडी मसल गेन कर सकते हो, आप हैवी वेट पे भी मसल गेन कर सकते हो। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। हम इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और फिर देखते हैं कि हम क्या कंक्लूजन पे आते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ लाइट वेट। तो लाइट वेट को हम पहले डिस्कस करते हैं, इससे मसल ग्रोथ कैसी होती है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लाइट वेट से आप बॉडी बना सकते हो, जी हाँ आप बना सकते हो, लेकिन उस पर आपको अगर 50-50 60-60 रैप लग रहे हैं, क्योंकि आपको मसल को अपने आप को फेलियर तक लेके जाना पड़ेगा। अगर लेट्स से कि मैं 50 किलो के डंबल बाइसेप कर लगा रहा हूँ, 50 पाउंड के लगा रहा हूँ, और मैंने लाइट कर दिया उसको, मैं 15-20 पाउंड पे ले आया, तो उसके रैप कितने लगेंगे? उसको फेलियर तक लेके जाने के लिए 50, 60 मे बी 70 रैप लग जाएं, तो आपको उसको फेलियर तक लेके जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन आपको फेलियर हिट करना, अगर आपको मसल ग्रोथ के लिए मसल ग्रोथ करनी है, तो आपको फेलियर हिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मसल को ग्रो होने के लिए एक नया स्टिमुलेंस चाहिए। कुछ मसल की ग्रोथ ऐसे नहीं होगी कि कि जहाँ पे मैं अपनी कंफर्ट जोन पे मैं मसल गेन नहीं कर सकता। आई हैव टू गेट अनकंफर्टेबल विद वेट एंड एवरीथिंग। और 50, 60, 70 रैप्स के लिए लेट्स से कि आप 70 रैप्स लगा रहे हो लेग प्रेस पे, आपको सांस ही इतनी चढ़ जाएगी, आप उधर तक पहुँच ही नहीं पाओगे, आपके मसल को पंप भी नहीं आएगा, आपका फेलियर भी हिट नहीं होगा, आपको सांस ज़्यादा चढ़ जाएगी। तो उसके लिए यू वोंट बी एबल टू कीप अप विद दैट। और द पेन यू गेट, अगर हम 10-12 रैप लगा रहे हैं तो इट्स प्रीटी इजी आई वुड से। लेकिन जब आप 25-30 आई वुड से ट्राई कीजिए, 25 से 30 रैप लगाओ लेग एक्सटेंशन के, अच्छे से फील करके, चाहे लाइट वेट ही हो, अच्छे से स्क्वीज करो, कंट्रोल से नीचे लेके आओ, फिर अगला रैप लगाओ। 25 से 30 रैप अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो आपको इतना गंदा बर्न होगा लेग्स पे कि आप इट्स अनबियरेबल। इतना आप बर्निंग आपको फील की, आप ट्राई करोगे तभी आप इसको फील कर पाओगे। तो जब आप लाइट वेट लगा रहे हो, हाई रैप आपको लगाने पड़ेंगे फेलियर तक जाने के लिए। तो जो पहले अगर आप 50 रैप लगा रहे हो फेलियर के लिए, तो पहले 20 रैप आपको कुछ भी नहीं करेंगे। तो व्हाई वुड आई वेस्ट टाइम डूइंग फर्स्ट 20 रैप्स, और रादर गो हैवी एंड डू लेस रैप्स, क्योंकि मुझे वो इट्स टाइम वेस्ट आई वुड से। और अगर आप इतने रैप्स लगा रहे हो, आपका वर्कआउट भी 2 घंटे तक का चला जाएगा। तो फॉरगेट अबाउट मसल बिल्डिंग। अगर आप 2-2, 3-3 घंटे जिम में लगा रहे हो, आप काम किस टाइम करोगे, आप खाना किस टाइम खाओगे, आप फैमिली के लिए टाइम कहाँ से निकालोगे? सिर्फ बॉडी का नहीं, आप देखो कि आपका टाइम कितना इस पर वेस्ट होगा। तो
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस व्हाट आई वुड से डू 80% ऑफ योर 1 rep मैक्स। तो उससे क्या होगा, उससे आपका मसल फाइबर ज़्यादा एंगेज होगा, ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी उस पर, तो आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा होगा और आपको रेप्स भी इतने लगाने नहीं पड़ेंगे। 8 to 12 reps विल डू द वर्क। और लाइट वेट जब आप करोगे, जैसे लेट्स से 30-40% पे आप करोगे, तो आपका फाइबर इतना इतना फायर नहीं करेगा। पहले 20-30 रैप पे तो कभी भी नहीं करेगा। अगर आप उसको फेलियर तक नहीं लेके गए तो वो आपका मसल ग्रोथ पे भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा इतना। सो लाइट वेट किन के लिए, किन को मैं रिकमेंड करूँगा लाइट वेट करने के लिए? मैं उनको रिकमेंड करूँगा लाइट वेट जिनके जॉइंट पेन हो रही, लेट्स से कि जिनके नी पेन हो रही। मैं उनको नहीं बोलूँगा कि डू 1000 pound ऑन लेग प्रेस। आई वुड से डू लेस वेट एंड डू मोर रेप्स, कि आप उस पर लेस वेट पे आप अपना फेलियर हिट करो, रेदर देन ज़्यादा लोड डाल लो और आपके जॉइंट्स और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जिनको जॉइंट पेन है वो प्लीज़ डोंट डू हैवी वेट। अगर मैं हैवी वेट तो अलग बात है, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मैं जब लेग स्क्वाट करता हूँ तो मेरे नी पेन बहुत गंदी होती, मैं स्क्वाट करता ही नहीं। मैं लेग प्रेस करता हूँ, लेग प्रेस पे मैं मोर देन 1000 pound आई कैन डू एंड आई फील नो नी पेन। सो अगर आपको किसी चीज़ पे पेन हो रही, बैक ऑफ, डू समथिंग एल्स। और किनको मैं लाइट वेट रिकमेंड करूँगा? लाइट वेट मैं रिकमेंड करूँगा जो बंदा नया वर्कआउट कर रहा है, जिसने नया जिम ज्वाइन किया या फिर कोई पहली बार वेट ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान दूंगा, उनकी फॉर्म पे डू 20-30 रेप्स, उनका मसल माइंड कनेक्शन बिठाने की कोशिश करूंगा, रेदर देन कि मैं वो आए उनको मैंने 100 kg स्क्वाट पे लगा दिया। नो, आई वुड टेल देम टू डू जस्ट एम्प्टी बारबेल 20 kg, डू मोर रेप्स, क्लोज द आइज एंड फील द रेप। फील करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्म अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी फॉर्म अच्छी होगी, आप अच्छे से उसको फील करोगे, आपको मालूम होगा कि आपका कौन सा मसल कैसे कैसे काम कर रहा है, तो आपके वेट लिफ्टिंग ऐसे बढ़ेगी। वो 20 से 220 कब चला जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ये सीखने का अगर आप ये चीज़ सीखोगे नहीं कि आपका मसल कैसे यूज़ हो रहा है, आपकी फॉर्म कैसी है, तो वो अगर आप सीधा आपने 80 kg डाल लिया, आप 80 kg पे ही रहोगे, आपके पेन्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपका कुछ करने को मन नहीं करेगा। सो आई वुड से कि स्टार्ट विद लाइट वेट, फील द मसल, कनेक्शन बनाओ और अच्छे से लाइट वेट से पहले स्टार्ट करो और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वेट उस पर बढ़ाना स्टार्ट करो। और किन को मैं रिकमेंड करूँगा? लेट्स से कि अगर कोई मेरे पास क्लाइंट है, ही 60 years old, उसको मैं हैवी वेट पे नहीं डाल दूंगा कि हैवी वेट लगा हैवी वेट लगाओ और फेलियर हिट करो। नो, आई वुड टेल हिम टू डू लिटिल लाइट वेट लाइक 30-40%, मे बी लेस देन दैट, हिट फेलियर, नॉट इवन हिट फेलियर, मैं उनको फेलियर भी हिट नहीं करवाऊंगा उन पे, मे बी क्लोज टू फेलियर, और उनको मैं उधर ही आई विल टेल देम टू स्टॉप देयर। तो क्योंकि मैं उन पे कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जो मसल लॉस, उनके मसल वीक हो रहे, मसल लॉस हो रहे, वो प्रोसेस को मैं स्लो कर दूँ। मेरा गोल यही है कि उनके मसल को प्रिजर्व करके रखना, उनके मसल लॉस प्रोसेस को स्लो डाउन करना, रेदर, क्योंकि उस एज पे मसल बिल्डिंग का तो नेचुरली तो आई वुडंट से कि वो मसल बिल्ड उस पर कर सकते, क्योंकि 40 साल के बाद 40 साल पे आप पीक करते हो और उसके बाद you go downhill and you break down your muscle very easily। तो I would say कि just lift light weight and do more reps, और फेलियर से 1-2 रेप पहले ही आप उसको छोड़ दो। और किन को मैं लाइट वेट रिकमेंड करूँगा? मैं खुद कब लाइट वेट करता हूँ? जब मैं कंपटीशन से कुछ दिन पहले, लेट्स से 10-15 दिन पहले, जब मेरी फैट परसेंटेज बहुत लो होती है, कार भी बहुत कम मिल रहे होते हैं, तो मैं पंगा नहीं लेता तब हैवी वेट उठाने का। मैं लाइट भी नहीं, लिटिल लाइट, मॉडरेट वेट उठाता हूँ और ज़्यादा रैप्स करता हूँ, जैसे 15 रैप्स, 20 रैप, और अच्छे से मसल को फील करता हूँ, मसल को कंट्रैक्ट करता हूँ, मसल को पंप करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट तो हमें पंप ही फील करना है जिम में जाके। तो क्योंकि मैं शो से 10-15 दिन आउट हूँ, तो मैं इंजरी का चांस कम से कम रखना चाहता हूँ। और कब मैं लाइट वेट यूज़ करता हूँ? लाइट वेट मैं तब यूज़ करता हूँ, लेट्स से कि मुझे 3-4 महीने हो गए हैवी लिफ्टिंग 6 to 12 रैप्स करते हुए, हैवी लिफ्टिंग, हैवी वेट्स। तो मैं क्या करूँगा कि 1-2-3 वीक में रखूँगा डी लोड के, जहाँ पे मैं अपने जॉइंट्स को रेस्ट दूंगा, अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट दूंगा, और मैं कम वेट करूँगा और हाई रैप, हाई वॉल्यूम में करूँगा उस पर। तो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे जॉइंट्स को, इनको भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तभी ही हम ग्रो कर पाएंगे।
और किनको मैं लाइट वेट रिकमेंड करूंगा, जो जिनकी इंजरी आई हुई, लेट्स से कि कहीं किसी कोई बंदे की इंजरी आई, वो फिर भी जिम जा रहा है, वो मसल को स्ट्रेंथ कर रहा है, वो लाइट वेट से स्ट्रेंथ करे। जैसे कि मेरे नी पे बहुत गंदी पेन थी और मेरे से 5 पाउंड का भी लेग एक्सटेंशन नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा जिम छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी सुनो, प्लीज़ डॉक्टर की सुनो अगर आपको लगता है कि वो ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, जिम तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लिए जिम मेडिटेशन है, वो मेरा टाइम होता है, मुझे मज़ा आता है उधर जाके। तो मैंने क्या किया, मेरे से 5 भी नहीं लग रहा था, मैंने 2 पाउंड पे आ गया, 2 पाउंड की लेग एक्सटेंशन। 2 से मैंने, जब मेरे 20 रैप लगने स्टार्ट हो गए, 2 से मैंने 4 कर दी। जब उसके 20 रैप लगने स्टार्ट हो गए, मैंने 60, देन 80। तो अभी मैं कोई पेन नहीं, अभी मैं लेग एक्सटेंशन का पूरा स्टैक भी ईजिली 20-20, 25-25 रैप के लिए लगा पाता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको लाइट वेट इंट्रोड्यूस करना है और कहाँ पे आप लाइट वेट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और आई वुड से कि अगर कोई बंदा 80 70-80 रैप्स लगा रहा है, मैं बोलूँगा कि गो हैवी, ड्रॉप द वेट एंड डू मोर रैप्स, देन ड्रॉप द वेट अगेन, डू मोर रैप्स। तो रेदर देन डूइंग 50 रैप्स फॉर 50 kg, 80 से स्टार्ट करो, 80 से 70, 80 के जितने रैप लगते लगाओ, फिर कम करो, 70 के जितने लगते लगाओ, 60, 50, 40, आपके रैप भी उधर आ जाएंगे और आपका वेट लोड भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप हर एक्सरसाइज पे, हर सेट पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। 1 से 2 एक्सरसाइज पे आप डी लोड करके, अपना डी लोड बोल, वेट कम करके लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता कम करके लगाओ, या क्लस्टर सेट लगा लो, या ड्रॉप सेट लगा लो, या सुपर सेट लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 1 से 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ। और मैं कहाँ पे ज़्यादा ये कहाँ पे चीज़ यूज़ करता हूँ, जब मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर रहा होता हूँ, जो मेरा लास्ट एक्सरसाइज होती है, लेट्स से कि मैं बाइसेप लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो मेरा लास्ट सेट होगा, जो लास्ट एक्सरसाइज होगी, उसको मैं कैसे लगाऊंगा, 30 रैप्स लाइट वेट फील करके अच्छे से। कंट्रोल उस पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हैवी वेट यूज़ कर चुका हूँ इस पर। तो अभी मैं लाइट वेट ही यूज़ करूँगा और इस पर हाई रैप्स यूज़ करूँगा, क्योंकि मसल मेरा थक गया है, उसको वेट उठा नहीं पा रहा वो, तो मैं रैप अपने इस पे ज़्यादा बढ़ा दूंगा और वेट एकदम कम कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि मेरे मसल पे ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा, ज़्यादा पंप आएगा और मुझे वेट उठाना भी नहीं इतना पड़ेगा। सो दिस वाज इट। तो ये थी मेरी कंक्लूजन। तो आई वुड से कि दोनों की अपनी अपनी जगह है, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, कितना वेट कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। फॉर बॉडी बिल्डिंग मैं बोलता हूँ कि आपको 80% अपने 1 रैप मैक्स का यूज़ करना चाहिए। उसके रैप रेंज क्या होनी चाहिए, समवेयर बिटवीन 6 to 12। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।